बच्चों, आज मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम स्त्री केसर, गुरबीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। स्त्री केसर को पिस्टिल, गुरबीजाणुधानी को मेगास्पोरेंजियम, बीजांड को ओव्यूल तथा भ्रूणकोश को एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इसमें पहला टॉपिक है स्त्री केसर, पिस्टिल। तो स्त्री केसर या पिस्टिल को अंडप, कार्पेल भी कहते हैं। इसके पहले भाग में बच्चे पुष्प की रचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्त्री केसर, पिस्टिल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह पुष्प का मादा जननांग है। कौन? स्त्री केसर। और पुष्प के मध्य में पाया जाता है। यह बात सब बच्चे पढ़ चुके हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसको ऐसे बना लेंगे आप। तो स्त्री केसर, पिस्टिल, इसके 3 भाग। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये सबसे ऊपरी भाग है। वर्तिका, स्टाइल, मध्य का भाग है। और अंडाशय, ओवरी, अभी फिगर में इसको बता दे रहे हैं। जैसे अब आप देख लीजिए यहाँ पे विस्तार से। यहाँ पर हमने सरसों के पुष्प, गुड़हल और अफीम, पॉपी, अफीम के बारे में यहाँ पर फिगर बनाए हैं। तो सरसों के पुष्प में देखिए सबसे ऊपर का भाग क्या है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये बीच का जो भाग है ये क्या है? वर्तिका, स्टाइल। और ये नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय, ओवरी कहलाता है। और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत से बीजांड पाए जाते हैं। ये पुष्पवृंत है और ये है पुष्पासन, ऊपर वाला ये सिरा। ये है पुष्पासन और ये है पुष्पवृंत। ये सब बच्चे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है वर्तिका, स्टिग्मा। तो यह स्त्री केसर, पिस्टिल का सबसे ऊपरी भाग है। ये वाला देखिए इस फिगर में, ये है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो वर्तिकाग्र क्या है? स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है, जिस पर परागकण गिरते हैं। पालन ग्रेन जब पराग कोश से आता है तो इसी पर क्या करता है? इसी पे गिरता है। ठीक ना? यहाँ पर देखिए 3 पौधों के स्त्री केसर को दर्शाया गया है। इसमें पहला क्या है? देखिए सरसों का पुष्प, सरसों के पुष्प का स्त्री केसर, पिस्टिल ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ये चीज है। दूसरा है गुड़हल का स्त्री केसर, पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस। सुफ्लावर को क्या कहते हैं? चाइना रोज। इसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें देखिए इसमें वर्तिकाग्र की संख्या 5 होती है। गुड़हल में क्या होती है? वर्तिका की संख्या 5 होती है। वर्तिका है और ये अंडाशय है। इसका जो अंडाशय होता है ये क्या होता है? युक्तांडपी होता है। अर्थात 5 अंडाशय के आपस में जुड़े होते हैं। एकल अंडाशय होता है, ये है युक्तांडपी अंडाशय होता है। और यह अफीम का बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर है। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। पिस्टिल ऑफ किसका? पैपावर, ओपियम प्लांट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपावरस सोमनीफेरस। इसका? अफीम का। ये बहुअंडपी और क्या होता है? युक्तांडपी। माने क्या हुआ? इसके जो अंडप होते हैं वे आपस में जुड़े रहते हैं। इसका वर्तिकाग्र भी आपस में जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए है वर्तिका, स्टाइल। यह स्त्री केसर का पतला एवं लंबा भाग है। अभी सब बच्चे देखे थे, जो वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है। परागनली, पालन ट्यूब, वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। फिगर में सब बच्चे देखे हैं। अगला पॉइंट क्या है? अंडाशय। सब बच्चे नोट जरूर बनाएंगे। अंडाशय, ओवरी, यह स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग है। पौधों में अंडाशय के अंदर क्या होता है? गर्भाशय गुहा।
जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय गुहा, ओवरियन कैविटी या कोष्ठक लाक्यूल कहते हैं, पाया जाता है। गर्भाशयी गुहा ओवरियन कैविटी के अंदर की ओर अपरा प्लेसेंटा, जिसे क्या कहते हैं, नाड़ कहते हैं, स्थित होता है। अभी इसको दिखा दे रहे हैं। अपरा प्लेसेंटा को किसी किसी किताब में क्या लिखा है, बीजांडासन। अपरा या प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, बीजांडासन भी कहते हैं। अपरा या बीजांडासन पर क्या होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, इसमें इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ये अंडाशय है, पूरा ओवरी है, ठीक ना। ये है ओवरी वाल, अंडाशय की भित्ति। इसमें बहुत से क्या है, कोष्ठक है, लाक्यूल मीन्स कोष्ठक, ये त्रिकोष्ठी है, ठीक ना। ये है सेप्टम माने पट, ये है प्लेसेंटा अपरा, क्या होता है प्लेसेंटा। अभी आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर को काटिए तो बीच में देखेंगे ऐसे फूला हुआ भाग क्या होती है, वही प्लेसेंटा है। लौकी है, कद्दू है, मिर्चा है, बैगन है, जो बीच में फूला हुआ भाग होता है क्या होता है, वही प्लेसेंटा या अपरा है। इसे कहते हैं बीजांडासन। और इसी से क्या होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। यही जो बीजांड है बाद में चल करके बीज बनाते हैं, ठीक। तो बीजांड क्या होते हैं, बाद में चल के बीज बनाते हैं। ये बीज का जो फूल, टमाटर, बैगन, मिर्चा, लौकी, कोहड़ा, खीरा, इसको काटिए तो आप देखेंगे जो बीच में जो फूला हुआ भाग क्या होता है, प्लेसेंटा या बीजांडासन या अपरा कहा जाता है। अपरा को बीजांडासन, प्लेसेंटा भी कहते हैं, इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। अपरा बीजांडासन पर क्या होता है, बीजांड ओव्यूल या दीर्घ बीजांडधानी। ओव्यूल्स या बीजांड को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। तो बीजांड स्थित होता है। एक अंडाशय में बीजांडों ओव्यूल की संख्या एक, जैसे यहाँ पर देखिए ये अंडाशय है, इसमें क्या है, केवल एक बीजांड ओव्यूल पाया जाता है। जैसे किसमें, गेहूं में, धान में, आम में, बेर में। जिस अंडाशय में केवल एक ही बीजांड ओव्यूल पाया जाएगा उसमें क्या होता है, केवल एक ही बीज बनता है, ठीक। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। जब अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाएगा तो उसमें केवल एक बीज बनेगा, जैसे गेहूं, धान, आम, बेर में आदि में। तथा अनेक बीजांड पाए जाते हैं, जैसे पपीता, सरसों, तरबूज, आर्किड, कद्दू, लौकी आदि में। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। अभी देखिए प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटा ये वाला पोर्शन है, ठीक ना, उससे बीजांड लगा हुआ है। यहाँ पे प्लेसेंटा बीच में पाया जाता है। अगला टॉपिक है जायांग के प्रकार, टाइप ऑफ गाइनीशियम। तो जायांग दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है एकांडपी मोनोकार्पेलरी, और दूसरा क्या होता है बहुअंडपी। एकांडपी से सरसों है, क्या होता है, एकांडपी होता है। तो बहुअंडपी अंडा जायांग पाए जाते हैं, उसके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, युक्तांडपी सिनकार्पस और वियुक्तांडपी एपोकार्पस। यहाँ फिगर से दिखाया गया है, देखिए जायांग के प्रकार में एकांडपी यहाँ पे सरसों दिया गया है, ऐसे गेहूं है, चना है, ठीक ना, ये सब क्या होते हैं, मटर है। एक अंडपी अंडाशय पाया जाता है। और जो बहुअंडपी अंडाशय, इसमें क्या होता है, बहुत सारे अंडप स्त्री केसर पाए जाते हैं। जैसे युक्तांड, ये दो प्रकार के होते हैं। युक्तांडपी इसमें क्या होते हैं, अंडाशय आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अंडाशय क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ये पैपावरस सोमनिफेरस अफीम है। और दूसरा देखिए गुड़हल, इसमें 5 अंडाशय पाए जाते हैं, तो पांचों आपस में जुड़े होते हैं। ये होता है युक्तांडपी, जिसमें क्या होता है, अंडाशय आपस में जुड़े होते हैं। उसे कहते हैं क्या चीज, युक्तांडपी सिनकार्पस, जैसे अफीम में और गुड़हल में। गुड़हल को चाइना रोज या सूफ्लावर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसे चाइना रोज या सूफ्लावर भी कहते हैं। और दूसरा वियुक्तांडपी एपोकार्पस, इसमें क्या होते हैं,
जो अंडप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जैसे माइचेलिया में, तो माइचेलिया में क्या है, अंडप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे कहते हैं वियुक्तांडपी एपोकार्पस। आगे हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, पहला है एक अंडपी मोनोकार्पेलरी। अभी सब बच्चे सरसों के बारे में देखे थे। जब जायांग गायनीशियम केवल एक स्त्री केसर पिस्टिल या अंडप कार्पेल का बना होता है, उसे एकांडपी मोनो कार्पेलरी जायांग कहते हैं। कब? जब जायांग गायनीशियम क्या होता है, केवल एक ही स्त्री केसर या अंडप का बना होता है, तो उसे हम एकांडपी मोनो कार्पेलरी जायांग कहते हैं। जैसे सरसों में, सरसों कंबोजिटी, सरसों क्या है, क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ऐसे लेग्यूमिनोसी में, इसमें अरहर चना मटर आता है लेग्यूमिनोसी में। ग्रैमिनी कुल, ग्रैमिनी में कौन आता है, गेहूं धान मक्का, किसमें आता है, ग्रैमिनी कुल के पौधों में। हेडिंग भी क्या है, बहुअंडपी मल्टी कार्पेलरी। अभी सब बच्चे गुड़हल के बारे में और अफीम के बारे में देखे थे। तो बहुअंडपी क्या चीज है, जब जायांग में अनेक अंडप कार्पेल या स्त्रीकेसर पिस्टिल पुष्पासन के चारों ओर स्थित होते हैं, तो उसे बहुअंडपी जायांग कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। सब बच्चे इसके पहले देख लिए थे। पहला है युक्तांडपी सिनकार्पस। तो सिनकार्पस क्या है, इसमें बहुअंडपी स्त्री केसर या अंडप आपस में जुड़े होते हैं। युक्तांडपी में क्या है, इसमें बहुअंडपी स्त्री केसर या अंडप क्या होते हैं, आपस में जुड़े, युक्त माने ज्वाइंटेड, सिनकार्पस जुड़े होते हैं। जैसे गुड़हल में सब बच्चे देखे भी थे, पोस्ता में, पेपरस ओमनीफेरम में। दूसरा इसमें है वियुक्तांडपी एपोकार्पस। वियुक्तांडपी का अर्थ क्या हुआ, जो इसमें क्या होता है कि जो अंडप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जब बहुअंडपी स्त्री केसर आपस में स्वतंत्र होते हैं, इसमें स्त्री केसर या अंडप क्या होते हैं आपस में, स्त्री केसर को अंडप भी कहते हैं, कार्पेल पिस्टिल या कार्पेल। इसमें पिस्टिल या कार्पेल क्या होता है, आपस में स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उसे वियुक्तांडपी जायांग एपोकार्पस गायनीशियम कहते हैं। जैसे माइचेलिया में, अभी सब बच्चे माइचेलिया में देखे भी थे, फिर दिखा दे रहे हैं। माइचेलिया में रेनन कुलस में, एक बार और देख लीजिए। यहाँ देखिए, एकांडपी सरसों में पाया जाता है, ऐसे अरहर चना में भी पाया जाता है, मटर में भी। यहाँ देखिए युक्तांडपी अफीम में, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अंडप आपस में जुड़े रहते हैं। गुड़हल में देखिए, ये देखिए वर्तिकाग्र 5 होता है, तो इसका जो अंडाशय भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं पेंटा कार्पेलरी, गुड़हल चाइना रोज में। ये क्या है, युक्तांडपी का उदाहरण है। वियुक्तांडपी का उदाहरण देखिए, इसमें माइचेलिया में, तो माइचेलिया में जो अंडप क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते, पृथक होते हैं। इसे कहते हैं वियुक्तांडपी एपोकार्पस। अगला टॉपिक है गुर बीजाणुधानी। बीजांड को हम गुर बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो गुर बीजाणुधानी बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ओब्यूल। तो गुर बीजाणुधानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, और बीजांड को ओब्यूल कहते हैं। इसकी संरचना, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक प्रतीप बीजांड एनाट्रापस ओब्यूल, ए टिपिकल एनाट्रापस ओब्यूल की संरचना है। यहाँ पर देखिए जो बीजांड वृंत है फ्यूनिकिल, ठीक ना, ये डंठलनुमा रचना है, जो कहाँ जुड़ा होता है, प्लेसेंटा अपरा से जुड़ा होता है। ये बीजांड है पूरा, ठीक ना। ये जो बीजांड वृंत है, बीजांड से नाभिका नामक स्थान से जुड़ा होता है, ये नाभिका है, ठीक ना। इसको तोड़ के अलग कर देंगे तो यहाँ पे एक धब्बा बन जाता है, इसे कहते हैं नाभिका हाइलम। यहाँ पर देखिए ये जो सिरा होता है जहाँ पे खुला हुआ है, देखिए ये है इसका आवरण। इसमें मुख्य रूप से एक या दो आवरण पाए जाते हैं। ये बाह्य आवरण है, आउटर इंटीगुमेंट, ठीक ना, और ये क्या है, अंतः आवरण, इनर इंटीगुमेंट है।
तो जो बाह्य आवरण अंतर आवरण क्या करता है, इसको घेरे रहता है चारों ओर से, लेकिन एक स्थान पर नहीं घेरता। उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल को छोड़ करके जो आवरण है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण, बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ते हुआ बीजांड द्वार। ठीक, बीजांड द्वार के नीचे, ठीक ना, ये पाया जाता है क्या चीज, भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ठीक ना। और जो बीजांड द्वार है, इसके विपरीत दिशा में जो भाग होता है उसे कहते हैं निभागीय सिरा, कैलेजल इंड। तो कैलेजल इंड क्या होता है, बीजांड द्वार माइक्रोपाइलर इंड के विपरीत दिशा में पाया जाता है। एक बीजांड द्वार होता है, ठीक ना, माइक्रोपाइल, जहां पर क्या होते हैं, बाह्य आवरण और अंतः आवरण नहीं पाया जाता। बीजांड द्वारी सिरे पर देखिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। और बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट साइड में जो रचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, निभागीय सिरा, कैलेजल इंड। तो निभागीय सिरा क्या होता है, बीजांड द्वारीय सिरा के अपोजिट साइड में पाया जाता है। ते हो गया बीजांड की संरचना। एग्जाम में बीजांड के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाना है, ठीक ना। ये देखिए, इसे कहते हैं अंड उपकरण। इसमें दो सहायक कोशिका है, एक अंड कोशिका है। इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें दो क्या हैं, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इसे कहते हैं एंटीपोडल प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अब इसके बारे में आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसको ठीक से समझ लीजिए। गुर बीजाणुधानी, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल। अभी सब बच्चे पढ़े भी हैं, देखे हैं। बीजांड ओव्यूल एक छोटी सी संरचना है जो बीजांडवृंत फ्यूनिकल द्वारा अपरा बीजांडासन प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया, बॉडी ऑफ ओव्यूल, बीजांडवृंत के साथ नाभिका हाइलम नामक स्थान पर जुड़ी होती है। सब बच्चे देख भी चुके हैं। प्रत्येक बीजांड ओव्यूल एक या दो सुरक्षात्मक आवरण इंटीगुमेंट से घिरा होता है। तो जो अध्यावरण है, इंटीगुमेंट, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल नामक छोटे से छिद्र को छोड़कर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। फिगर में आपने देखा कि जो अध्यावरण इंटीगुमेंट है क्या करता है, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल नामक छोटे से छिद्र को छोड़कर उसे चारों ओर से घेरे रहता है। फिगर में देख लीजिए, ठीक ना, ये माइक्रोपाइल है। आगे है बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल सिरे के ठीक विपरीत, यहां पर देखिए, निभाग कैलाजा नामक भाग पाया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये माइक्रोपाइल है बीजांड द्वार, इसके ठीक अपोजिट साइड में क्या है, निभागीय सिरा, कैलेजल इंड है। अर्थात क्या हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे पर कौन सा भाग पाया जाता है। तो इसका जवाब है बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड में क्या पाया जाता है, निभाग पाया जाता है। उसे कहते हैं निभाग या निभागीय सिरा, कैलेजल इंड। निभाग कैलेजा नामक भाग पाया जाता है। आगे है, अध्यावरण से घिरे हुए कोशिकाओं के पुंज को बीजांडकाय न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूसेलस, बीजांडकाय कहते हैं। पूरा भाग क्या है, बीजांडकाय, देखिए बीजांडकाय न्यूसेलस, ठीक ना। तो पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ जो भाग है उसे क्या कहते हैं हम, बीजांडकाय कहते हैं। अर्थात बीजांड का जो मुख्य भाग क्या है, बीजांडकाय है, न्यूसेलस है। अध्यावरण से घिरे हुए कोशिकाओं के पुंज को बीजांडकाय न्यूसेलस कहते हैं। बीजांडकाय में भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, ये देखिए यहाँ पर भ्रूणकोश है,
ठीक है। ये पूरा भाग क्या है? भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश एम्ब्रियोसाइक। इसके बारे में विस्तार से आगे अध्ययन किया जाएगा। बीजांड काय में भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक या मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है। तो भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पर ध्यान दीजिए, बीजांड को गुरबीजार्धानी, बीजांड को कहते हैं, ये जो बीजांड है, तो बीजांड को क्या कहते हैं? गुरबीजार्धानी, मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं बीजांड को। जो पूरा बीजांड इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, गुरबीजार्धानी। और ये वाला पोर्शन है क्या चीज? भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। आगे है गुरबीजाणुजनन। क्या चीज? गुरबीजाणुजनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो किस प्रकार से क्या होता है? गुरबीजाणुओं का निर्माण होता है, जिससे आगे चले क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। तो गुरबीजाणु मातृकोश का मेगास्पोर मदर सेल से गुरबीजाणुओं मेगास्पोर के निर्माण के प्रक्रम को गुरबीजाणुजनन कहते हैं। गुरबीजाणु मातृकोश का मेगास्पोर मदर सेल से गुरबीजाणुओं मेगास्पोर्स के निर्माण के प्रक्रम को गुरबीजाणुजनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या चीज? गुरबीजाणु मातृकोश का मेगास्पोर मदर सेल से गुरबीजाणुओं मेगास्पोर्स के निर्माण के प्रक्रम को गुरबीजाणुजनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, MMC इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बीजांड ओव्यूल में बीजांडकाय न्यूसेलस के किस क्षेत्र से? बीजांड द्वारी क्षेत्र से, मीन्स माइक्रोपाइलर रीजन की एक कोशिका क्या होती है? गुरबीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल के रूप में अलग हो जाती है। ध्यान दीजिए कि बीजांड में जो कोशिकाओं का समूह है उसे कहते हैं न्यूसेलस। बीजांड के अंदर कोशिकाओं के समूह को, ये वालो बीजांड है, यहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह है उसे क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। तो न्यूसेलस में से एक कोशिका, ठीक ना, जो कहाँ पर पाई जाती है? बीजांड द्वारी सिरे पर पाई जाती है। एक इस कोशिका में पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और क्या बन जाती है? मेगास्पोर मदर सेल के रूप में अलग हो जाती है। गुरबीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं? 4 गुरबीजाणु बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि गुरबीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस की हिंदी क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरबीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज है? वह कोशिका विभाजन या कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, उसे क्या कहते हैं हम? अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस कहते हैं। अर्थात पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, उसे हम मियासिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, गुरबीजाणु मातृ कोशिका से क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से निभाग चेलजा की ओर का गुरबीजाणु क्रियाशील होता है,
जो चलजा की ओर है, और 3 नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए विस्तार में बताया गया है। ए बीजांडद्वारी सिरा है, और बच्चे पढ़ चुके हैं कि बीजांडद्वारी सिरा के विपरीत दिशा में क्या होता है? निभागीय सिरा होता है। ये है निभागीय सिरा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? निभागीय सिरा है, निभाग, तो निभागीय सिरा है। अब देखिए माइक्रोपाइलर इंड, देखिए बीजांडद्वारी सिरा माइक्रोपाइलर रीजन में एक कोशिका जिसमें पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या होता है? गुरबीजाणु मात्र कोशिका के रूप में बदल जाती है। फिर इस कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका से क्या बनता है? 2 कोशिकाएं बनती हैं, और फिर उन 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका बनती है। देखिए 1 2 3 4 कोशिका। तो गुरबीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पहले 2 कोशिकाएं और फिर 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन 4 कोशिकाओं में से क्या होता है कि 3 कोशिकाएं जो कहाँ पाई जाती हैं? बीजांडद्वारी सिरे पर पाई जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। डीजेनरेटिंग या डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, डीजेनरेटिंग, ऐसे डीजेनरेटिंग, थोड़ा गलत हो गया है। DGNERATING, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। अब भ्रष्ट गुरबीजाणु अर्थात 3 जो गुरबीजाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और जो निभागीय सिरे पर होता है वह एक जो गुरबीजाणु क्या होता है? क्रियाशील होता है, अर्थात फंक्शनल मेगास्पोर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डीजेनरेटिंग गुरबीजाणु हैं मेगास्पोर किस सिरे पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बीजांडद्वारी सिरे पर, जो नष्ट होता है माइक्रोपाइलर रीजन पर। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियाशील गुरबीजाणु कहाँ पाया जाता है? निभागीय सिरे पर, कैलेजल रीजन पर, ठीक पाया जाता है। इसके बाद 60 में यहाँ समझाया गया है। यहाँ देखिए बीजांडकाय की कोशिका, बीजांडकाय की जो एक कोशिका क्या होती है? ये आगे चल के क्या बनाती है? गुरबीजाणु मात्र कोशिका। तो सेल ऑफ न्यूक्लियस, इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होते हैं? 2n होते हैं। तो बीजांडकाय की एक कोशिका क्या बनाती है? गुरबीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। सब बच्चे इसको लिख लेंगे। मेगास्पोर मदर सेल MMC, इसमें भी क्या होता है? बीजांडकाय की कोशिका में और गुरबीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। गुरबीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन मियासिस के फलस्वरूप क्या होता है? देखिए 1 से 2, 2 से 4, तो 4 गुरबीजाणु बनते मेगास्पोर। 4 में से 3 क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो 1 क्रियाशील गुरबीजाणु बना, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। ये कहाँ पाया जाता है? निभाग, कैलेजल रीजन में पाया जाता है, निभाग के ओर पाया जाता है, अर्थात बीजांडद्वारी सिरे के विपरीत साइड में। अब जो क्रियाशील गुरबीजाणु है फंक्शनल मेगास्पोर, यही आगे चल क्या बनाता है? मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं, ठीक। तो क्रियाशील गुरबीजाणु क्या बनाता है? भ्रूणकोश बनाता है। भ्रूणकोश में भ्रूण बनता है, ठीक ना। आगे देखिए मेगास्पोर मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। क्या चीज? ये चीज क्रियाशील गुरबीजाणु क्या होता है? जो क्रियाशील गुरबीजाणु है वही यहाँ पर देखिए मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। एग्जाम में पूछा जाता है CPMT या नीट में कि मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम क्या है? तो मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक है। तो इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है? n होती है, ठीक ना। फंक्शनल मेगास्पोर में भी n होता है। आगे है हेडिंग, एक बीजाणुज विकास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एग्जाम में पूछा जाता है एक बीजाणुज विकास क्या चीज है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। क्या चीज? एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। आगे है हेडिंग, भ्रूणकोश का निर्माण या भ्रूणकोश का विकास। ठीक ना? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक, भ्रूणकोश का निर्माण या भ्रूणकोश का विकास या भ्रूणकोश के बनने की विधि। यहां देखिए, अब जो फंक्शनल मेगास्पोर था, क्रियाशील गुरु बीजाणु, यहां पर बच्चे पढ़े कि जो क्या होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसका आगे का विकास कैसे होगा, नीचे दिखाया गया है। ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये आगे कैसे विकास करता है, इसको आगे दिखाया गया है। ठीक ना? तो आगे देखिए, यहां पर देखिए, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है फंक्शनल मेगास्पोर, इसका जो केंद्रक है क्या करता है, सूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बट गया और दोनों विपरीत सिरे पर चले जाते हैं। एक माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक, बीजांडद्वारी सिरे पर, और एक निभागीय सिरे पर कैलिजल भाग में चले जाते हैं। दो केंद्र की अवस्था हुआ। फिर 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्र की अवस्था। फिर 4 से फिर 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें 4 बीजांडद्वार की ओर और 4 निभाग या कैलिजल रीजन पर, कैलिजा की ओर। ठीक ना? तो कैलिजा की ओर 4 और माइक्रोपाइल की ओर 4, एक कहते हैं बीजांडद्वारी सिरा। तो बीजांडद्वारी सिरे पर 4 केंद्रक और निभागीय सिरे पर 4 केंद्रक पाए जाते हैं। और इससे फिर देखिए, 2 केंद्र की संरचना से 4 केंद्र की अवस्था, फिर इससे 8 केंद्र की अवस्था। और यहाँ पे लास्ट में चल के क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक ना? और अब एक कोशिकाओं में बदल जाता है। इसे कहते हैं परिपक्व भ्रूणकोश। इसके बारे में विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए, क्रियाशील गुरु बीजाणु, बच्चे हेडिंग डाल लिए हैं। इसमें हेडिंग है भ्रूणकोश का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर का केंद्रक समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा 2 केंद्रक बनाते हैं। ठीक है ना? या 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है जो विपरीत ध्रुवों, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। एक केंद्रक, अपोजिट पोल का तात्पर्य क्या, एक होता है बीजांडद्वारी सिरे पर माइक्रोपाइलर इंड पे चले जाता है, दूसरा निभागीय सिरे पर चला जाता है। एक केंद्रक 2 क्रमिक सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा पहले 4 केंद्र की फिर 8 केंद्र की रचना बनाते हैं। ये सूत्री विभाजन मुख्यतः क्या होता है, मुक्त केंद्र की, क्या होता है, मुक्त केंद्र की फ्री न्यूक्लियर होता है। ठीक ना? जो केंद्रकों का विभाजन क्या होता है, मुक्त केंद्र की होता है, अर्थात इसके चारों ओर प्रारंभ में कोशिका भित्ति नहीं बनती। 8 केंद्र की अवस्था के पश्चात क्या होता है, केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनता है। अर्थात जब ये एक केंद्रक से 2, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक हो जाता है, तब तक इसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनती। जब ये 8 केंद्र की हो जाता है तो क्या होता है, 8 केंद्र की अवस्था के पश्चात केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनता है। भ्रूणकोश के भीतर 8 में से 6 केंद्रक कोशिका भित्ति द्वारा घेरे रहते हैं। ठीक ना? 8 में से 6, अभी सब बच्चे फिगर में देखे भी थे। शेष 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो बड़े केंद्रकीय कोशिका सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। अब इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक ना? जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में, ये बड़ी केंद्रकीय कोशिका, ठीक ना, जो बड़ी केंद्र की कोशिका, इसमें क्या होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई स्थित होते हैं। ठीक ना? देखिए, ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे पाए जाते हैं, बड़े केंद्रकीय कोशिका सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रकीय कोशिका सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ
मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्या है? परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर देखिए परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में ये परिपक्व भ्रूणकोश है, ठीक ना। इस भ्रूणकोश में निभागीय सिरा, चलजल, कैलेजल इंड है, ठीक ना। इधर क्या पाया जाता है? प्रतिव्यासांत कोशिका एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 3। प्रतिव्यासांत कोशिकाओं की संख्या 3 होती है, ठीक ना। बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रकीय कोशिका, सेंट्रल सेल। केंद्रकीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और इधर जो बीजांड द्वार है, यह है बीजांड द्वारी सिरा। तो माइक्रोपाइलर इंड, तो बीजांड द्वारी सिरे की ओर क्या पाया जाता है? अंड उपकरण, एग ऑपरेटस पाया जाता है। अंड उपकरण में देखिए 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, इसे कहते हैं सिनर्जिड। और बीच में क्या होता है? एक अंड कोशिका होती है, एक सेल। इसको आप फिगर ध्यान से देखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। भ्रूणकोश की रचना का चित्र बनाइए, या परिपक्व भ्रूणकोश की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परिपक्व भ्रूणकोश में देखिए क्या है? ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना है। इसमें 7 कोशिका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिका हो गया। और 8 केंद्र की, तो केंद्र गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्र की रचना है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की, क्योंकि जो केंद्रकीय कोशिका इसमें क्या होते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक। तो निभागीय सिरे पर, कैलेजल इंड पर क्या होता है? प्रतिव्यासांत कोशिका एंटीपोडल सेल होती हैं। और बीजांडद्वारी सिरे पर माइक्रोपाइलर इंड पर क्या होता है? एग ऑपरेटस, अंड उपकरण होता है। अंड उपकरण में 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, एक सेल होती है। यहीं पर बीजांडद्वारी सिरे पर कुछ तंतु समान रचनाएं पाई जाती हैं, इसे कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ठीक ना। ये क्या करता है? परागनलियों को, परागनली जो पालन ट्यूब होता है उसको रास्तमार्ग दिखाता है। अब इसको हेडिंग डाल लेंगे, परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना, और आगे लिखेंगे परिपक्व भ्रूणकोश में बीजांडद्वारी सिरे माइक्रोपाइलर इंड पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण एग ऑपरेटस का निर्माण करती हैं। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड तथा एक अंड कोशिका एग सेल होती है। बीजांडद्वारी छोर पर देखिए, बीजांडद्वारी छोर पर माइक्रोपाइलर इंड पर तंतुरूप समुच्चय, देखिए यहाँ पर है तंतुरूप समुच्चय फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जो परागनलियों पालन ट्यूब को दिशा निर्देश प्रदान करता है। 3 अन्य कोशिकाएं कहाँ होती हैं? निभागीय, कैलेजल, कैलाजल छोर, ये CHALAZAL इसे कहते हैं कैलाजल या कैलेजा। निभाग माने कैलेजा, निभागीय छोर कैलाजल छोर पर होती हैं। इसे क्या कहते हैं? जिन्हें प्रतिव्यासांत एंटीपोडल सेल कहते हैं, जिन्हें प्रतिव्यासांत एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये फिगर में फिर से देख लीजिए कि क्या है? प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहाँ पाई जाती हैं? निभाग की तरफ, कैलजा की तरफ, ठीक ना। एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। बड़े केंद्रकीय कोशिका सेंट्रल सेल में 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सब बच्चे पढ़ चुके हैं। इस प्रकार एक परिपक्व प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश, परिपक्व मीन्स मैच्योर, प्रारूपी मीन्स टिपिकल, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, भ्रूणकोश मीन्स एम्ब्रियो, मैच्योर, टिपिकल, एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियो। परिपक्व प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश क्या होता है? इसमें भ्रूणकोश क्या होता है? इसमें 8 केंद्र की, अर्थात भ्रूणकोश क्या होता है?
इसे नहीं चाहिए था। भ्रूणकोश 8 केंद्र की 8 न्यूक्लिएटेड एवं 7 कोश की 7 सेल्ड होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक परिपक्व प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश कितने केंद्र की होता है। तो CPMT या नीट आदि पूछा जाता है 5, 6, 7, 8, तो उसमें क्या होता है 8 केंद्र की होता है, 8 न्यूक्लिएटेड। यही पूछा जाता है कि आवृत्तबीजी भ्रूणकोश में कितने कोश की होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 कोश की 7 सेल्ड होता है। इस प्रकार एक परिपक्व प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश 8 केंद्र की 8 न्यूक्लिएटेड एवं 7 कोश की 7 सेल्ड होता है। कौन? एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश, मैच्योर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो। थैंक्स। बच्चे सब इसे देख करके नोट बनाते रहें। थैंक यू।